वंस अगेन वेलकम बच्चों। नौ सवाल की क्लास 10 की मैथ की सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें जितने क्वेश्चंस हो चुके हैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस अब उसके लिए आप तैयार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पूछा गया है इफ ए एंड बी आर co-prime then you have to check a cube and b cube क्या होंगे, वो प्राइम होंगे, इवन होंगे, ऑड होंगे या वो भी को प्राइम होंगे या को प्राइम नहीं होंगे। तो ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अब बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों, मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूँ। अब इन सीरीज के अंदर आपको वैरायटी वाले सवाल देखने को मिलेंगे और जो अब आगे के एग्जाम्स में आने वाले एग्जाम्स अब टफ होते जा रहे हैं तो बड़े चैलेंजिंग हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी यूनिक नए स्टाइल से सवाल आ रहे हैं उन पे हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो ये इनमें से एक एग्जांपल है। अब आपको दिया हुआ है a and what is given a and b are co-prime। अब आपको जो चेक करना है वो चेक क्या करना है बेटा, टू चेक कि अच्छा को-प्राइम का मतलब क्या होता है बच्चों, हिंदी में सहभाज्य। तो आपको ध्यान रखना बेटा सहभाज्य। अभी मैं समझाता हूं यहाँ पर। अब आपको प्रूव करना है a क्यूब एंड b क्यूब वो क्या होने वाले हैं। तो आप पहले तो यही समझते हैं कि आखिर को-प्राइम होता क्या है, सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं बेटे, उसका एक एग्जाम मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा बेटा। अगर मैंने लिया a4 और b ले लिया मैंने 7, c ले लिया मैंने 6। अब मुझे बताओ बच्चों क्या 4 और 7 में कोई कॉमन नंबर है 1 के अलावा? नहीं है। इसी तरह से 7 और 6 में कोई कॉमन है 1 के अलावा? नहीं है। लेकिन 4 और 6 में कॉमन है, वो है 2। तो ये जो 2 कॉमन है बच्चों, ये कॉमन नंबर इन दोनों को को-प्राइम नहीं बनाता है। यानी कि को-प्राइम उसको कहते हैं जब दो नंबर के बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम कह सकते हैं अगर मुझे चेक किया गया है कि ये को-प्राइम है तो इसका मतलब ऐसे दो नंबर ले लेते हैं जिनके बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो मैं ये ले लेता हूं a4 और दूसरा लेता हूं b7। ये मैं लेने वाला नहीं हूं 6। तो चलिए बच्चों अब मैंने a4 ले लिया है और दूसरा b7। अब आप क्या सवाल क्या है कि हमें करना है a क्यूब का मतलब 4 क्यूब मींस 4 into 4 यही होगा बच्चों। अब b मींस 7 का क्यूब और 7 का क्यूब मींस 7 into 7। क्यूब करने के बाद क्या कोई दूसरा नंबर कॉमन आया? नहीं आ सकता है। आपके पास कॉमन 1 के अलावा कोई कॉमन आ ही नहीं रहा है बच्चों। तो सीधा सा हमें जवाब मिल चुका है कि किसी भी को-प्राइम को अगर आप लेते हैं उनका आप स्क्वायर करें, आप उसका क्यूब करें, कोई भी पावर कर दीजिए, वो को-प्राइम ही रहने वाले हैं, बदलने वाले नहीं है। तो इसलिए ये क्यूब नहीं, a4 होता तो भी यही था, a5 a6 कोई भी पावर होती तो आंसर आपका क्या निकलता, को-प्राइम ही निकलता है। बस अब आपका ये कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल यहाँ पे समाप्त हो गया है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस तरह के नए नए सवाल अब आगे लगातार आने वाले हैं जो आपको बनाएंगे ब्रिलियंट और स्कोर में सबसे आगे। तो करते हैं यहाँ पर बाय बाय और मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बाय।